We are going to discuss about lipids in this particular video. Lipids are water insoluble. तीन तरह के लिपिड्स होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड डेराइव्ड लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स, अगर अकेले ग्लिसरॉल की मैं बात करूं, अकेला ग्लिसरॉल या फिर अकेला फैटी एसिड या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन, ये तीनों के तीनों ही जो है सिंपल लिपिड्स के एग्जाम्पल है. अकेले ग्लिसरॉल को भी हम लिपिड्स बोलेंगे, अकेला फैटी एसिड भी एक लिपिड कहलाएगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी हम लिपिड्स ही बोलेंगे. लेकिन ज्यादातर हमारी बॉडी में जो ग्लिसरॉल एंड जो फैटी एसिड है वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड में एक एल्काइल ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. एल्काइल ग्रुप कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एनीथिंग. मिनिमम एक कार्बन होगा इस एल्काइल ग्रुप में और मैक्सिमम 19 कार्बन होगा. सो अगर हम पूरे फैटी एसिड की बात करें तो मिनिमम 2 कार्बन होंगे और मैक्सिमम 19 कार्बन. देखो ये होता है फैटी एसिड का फॉर्मूला. सो अगर हम इस एल्काइल की बात करें तो मिनिमम एक कार्बन, यानी कि पूरे में मिनिमम 2 कार्बन, एक इसमें और एक इसमें, ये तो कंपलसरी है ना ग्रुप. मैक्सिमम इसमें 19 और एक इसमें 20, यानी कि मैक्सिमम पूरे फैटी एसिड में 20 और इस एल्काइल में मैक्सिमम 19 कार्बन होंगे. देन पामिटिक एसिड. अब फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड. अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो सैचुरेटेड. अगर कहीं पर भी एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे. तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है पामिटिक एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है अरेकिडोनिक एसिड. पामेटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मिलाकर के हम टोटल 16 कार्बन बता रहे हैं. अरेकिडोनिक एसिड में भी टोटल 20 कार्बन है, यानी कि एल्काइल चेन में 19 कार्बन है और इसके एल्काइल चेन में 15 कार्बन है. फिर है कि फैटी एसिड अगेन सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं. अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल. देखो फैटी एसिड भी सिंपल था एंड ग्लिसरॉल भी सिंपल ही है. ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, यानी कि ग्लिसरॉल के अंदर 3 OH ग्रुप होते हैं और 3 ही कार्बन होते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. और लेकिन बहुत सारे लिपिड्स क्या होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन में मिलते हैं हमें. मैनी लिपिड्स हैव बोथ glycerol and fatty acids. Here the fatty acids are found esterified with glycerol. फैटी एसिड एक एसिड है, ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, तो एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से एस्टर्स बनते हैं और इनके बॉन्ड को हम एस्टर बॉन्ड बोलते हैं. अच्छा, अब एसिड और ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन को हम ग्लिसराइड्स बोलेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन द यूनिट ऑफ फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड होते हैं. मोनोग्लिसराइड यानी कि एक ऐसा लिपिड जो कि एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड से मिलकर के बनाए. डाइग्लिसराइड जो कि एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड से मिलकर के बनाए. ट्राइग्लिसराइड जो कि एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर के बनाए. देन नाउ दीज आर कॉल्ड, अब इनको हम या तो फैट्स बोलेंगे या फिर ऑयल्स बोलेंगे बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट्स. देखो क्या होता है, अगर हम इनके ऐसे लिपिड्स की बात करें, ऐसे सिंपल लिपिड्स जो इनके कॉम्बिनेशन से बने, तो ये दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड लिपिड्स वो जिसमें जो फैटी एसिड्स है वो सैचुरेटेड वाला प्रेजेंट है, और अनसैचुरेटेड लिपिड्स वो जिसमें जो फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड वाला प्रेजेंट है. तो सैचुरेटेड वाले में सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड वाले में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है. तो क्या होता है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो यहाँ से जो एक बॉन्ड है इजिली ब्रेक हो जाता है, बट ये सिंगल बॉन्ड है इजिली ब्रेक नहीं हो पाता. ठीक है, तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है एंड इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है. सो अगर इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, सो क्या ये इजिली मेल्ट हो जाएंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे कैसे रहेंगे, मेल्ट रहेंगे. रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में रहेंगे अनसैचुरेटेड लिपिड्स. और जो सैचुरेटेड लिपिड्स हैं उनका हायर मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि इजिली मेल्ट नहीं होंगे. सो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहेंगे. सो हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले का एग्जांपल है घी, बटर, और लो मेल्टिंग पॉइंट वाले का एग्जांपल है जिंजाली ऑयल, मस्टर्ड ऑयल. ये यानी कि लिपिड्स दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड लिपिड्स को ही हम फैट बोलते हैं और अनसैचुरेटेड लिपिड को हम ऑयल्स बोलते हैं. सो ये फैट्स होते हैं सैचुरेटेड लिपिड्स, ऑयल्स इज अनसैचुरेटेड लिपिड्स. ठीक है, ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एंड फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. ये जो है यूजुअली
लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एंड ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। सो हमारे एनसीईआरटी में जिंजैली ऑयल का एग्जांपल है, बल्कि कोई भी ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, जिंजैली ऑयल हो या फिर ग्राउंडनट ऑयल है, सारे ऑयल का ही लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, बटर का, घी का यानी कि फैट्स का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनके पास फोस्फोरस होता है या फिर हम बोले तो फोस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स जो कि सिंपल लिपिड से बने प्लस एक एक्स्ट्रा ग्रुप के एडिशन से बने। अब एक्स्ट्रा ग्रुप इसमें क्या हो सकता है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फोस्फेट है, उसी को हम बोलते हैं फोस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि फोस्फेट कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो कॉन्जुगेट लिपिड्स बनते हैं फैटी एसिड से प्लस फोस्फेट कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो उसको हम बोलते हैं फोस्फोलिपिड्स। कोई भी यानी कि कॉन्जुगेट लिपिड्स में एक तो सिंपल लिपिड है, एक कोई भी ग्रुप है। सो कोई भी ग्रुप के अकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन अगर इसमें एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फोस्फेट कंटेनिंग है तो उसको हम फोस्फोलिपिड बोलेंगे। अब ये फोस्फोलिपिड कहाँ मिलता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा। नेक्स्ट ये कहाँ मिलता है, न्यूरल टिश्यू में मिलेगा। हमने पढ़ा होगा न्यूरॉन्स में क्या होता है, माइलिन शीथ होते हैं, माइलिन शीथ जो कि इंसुलेटर का काम करती है। सो माइलिन शीथ में भी क्या होता है, फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है माइलिन शीथ लेयर। सो फोस्फोलिपिड दो जगह हमें देखने को मिलता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन में और एक न्यूरल टिश्यू की जो माइलिन शीथ होती है वहां पर। लेकिन बस यहाँ पे याद रखना कि न्यूरल टिश्यू में जो माइलिन शीथ होती है वो फोस्फोलिपिड लेयर होती है, लेकिन यहाँ पे जो फोस्फोलिपिड में का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब फोस्फोलिपिड में क्या है, एक तो सिंपल लिपिड है और एक फोस्फेट कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। सो सिंपल लिपिड में भी दो है, एक तो ग्लिसरॉल है और एक क्या है, फैटी एसिड है। यानी कि इसके अंदर जो ग्लिसरॉल है, जो एल्कोहल है, एल्कोहलिक पार्ट भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, फैटी एसिड वाला पार्ट भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ओवरऑल ये जो इसमें जो सिंपल लिपिड है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप है। देन अब कुछ डायग्राम है एनसीईआरटी में, लेट्स सी देम। सबसे पहले तो ये है पामेटिक एसिड, टोटल 16 कार्बन होंगे, एक ये 14 ये और एक ये, यानी कि 14 और एक 15 तो एल्काइल चेन में और एक इसमें, यानी कि टोटल 16 कार्बन है पामेटिक में, और ये सैचुरेटेड वाला है। ये ग्लिसरॉल है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन चेन है और 3 ही OH ग्रुप है। ये ट्राईग्लिसराइड, यानी कि एक तो क्या है, इसमें ग्लिसरॉल है और 3 क्या लगे हैं, देखो फैटी एसिड लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये एस्टर बॉन्ड है, COOR कौन सा बॉन्ड होता है, ये एस्टर बॉन्ड होता है जो कि पानी के रिमूवल से बना है। ये है फोस्फोलिपिड का एक एग्जांपल है लेसिथिन, यानी कि फोस्फोलिपिड भी कई तरह के हैं, डिपेंडिंग ऑन की फोस्फेट कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। सो फोस्फोलिपिड का एक मेजर जो मोस्ट कॉमन फोस्फोलिपिड है वो है लेसिथिन। तो ये लेसिथिन का एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, ये लेसिथिन है, यानी कि देखो ये तो क्या हो गया, ग्लिसरॉल है। अब यहाँ पे 3 क्या थे, 3 यहाँ पे फैटी एसिड थे, यानी कि ट्राईग्लिसराइड था एक। तो अगर हम ट्राईग्लिसराइड में से एक फैटी एसिड को रिप्लेस कर दे बाय एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग फोस्फेट, उसी को हम फोस्फोलिपिड बोलते हैं। तो फोस्फोलिपिड जो किससे बना है, ये ट्राईग्लिसराइड से बना है। सो अगर एग्जाम में आता है कि फोस्फोलिपिड कौन से सिंपल लिपिड से मिलकर के बना है, तो आप दे देना आंसर कि ये ट्राईग्लिसराइड वाले सिंपल लिपिड से मिलकर के बना है। इसमें एक फोस्फेट कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है जिसको हम लेसिथिन बोलते हैं। और डेराइव्ड लिपिड्स का एक एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, जो कि यहाँ पर ये है। कोलेस्ट्रॉल में इस टाइप से 4 रिंग होती है जो कि आपस में फ्यूज्ड होती है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि OL लगाए, यानी कि इसमें एक एल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, दैट इज OH।